हम आ चुके हैं चिल्लिका में। चिल्लिका जो बहुत फेमस है इस बात से कि यहाँ पे इट्स साइट सीइंग के लिए लोग आते हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और सबसे खूबी इस बात की है कि चिल्लिका एक लेक ऐसा है जो समुद्र के साथ में मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मली लोग विजिट करते हैं। और आज हम जिस जगह में हैं ये चिल्लिका का बहुत फेमस प्लेस है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको जेट स्कीइंग से लेके आपका स्कूबा डाइविंग एज वेल एज बोट राइड, स्पीड बोट राइड, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। पैंडेमिक के दौरान में ये सारी चीज़ें अभी बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन यू सी अ लॉट ऑफ स्पेस जहाँ पे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस है जैसे कारीजाई टेम्पल है। वी हैव देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चढ़ाई हगा जहाँ पे सिर्फ पत्थरों का एक समूह है जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो फूड के हिसाब से देर आर स्पेसिफिकल प्लेसेस। म्यूज़ियम एक है यहाँ पे, एक कारीजाई टेम्पल है समुद्र के बीच में, एक टेम्पल है जहाँ पे जो लोग आस्था रखते हैं उस देवी के ऊपर में, तो वो लोग जाते हैं, विजिट्स करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस साइट्स। और ख़ासियत ये है कि ये भी बहुत लोगों के लिए अनएक्सप्लोर्ड है, सो डू विजिट समटाइम्स। सो काफ़ी सारी यहाँ पे बोट्स वगैरह दिख रहे हैं। सो इसमें डिफरेंट कैपेसिटी के बोट्स हैं, मे बी फॉर 20 पीपल, 25 पीपल्स, 5 पीपल, 7 सीटर, ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और रेट्स तो यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती हैं, बिकॉज इफ़ यू कंसिडर विथ आउटसाइड वर्ल्ड तो कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कारीजाई का सफ़र, जहाँ पे एक टापू जैसा है जहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ का सफ़र यहाँ पे एटलीस्ट 50 की कैपेसिटी में जो बोट जाती है वहाँ पे दे टेक अराउंड 50 रुपीज़ पर हेड। तो बेसिकली नो मैटर वेदर यू आर you have the budget or not, but you have all the options to explore. So जैसा देश वैसा भेष आप देख सकते हैं। एंड वेरी क्लीन वाटर, properly well maintained. I am sure Chilika Development Authority is actually doing a lot of things. So take time to come here and visit. And सफाई का सीन चल रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो सब काइयाँ वगैरह सारी बाहर निकाल के रखे हुए हैं। सो a must recommended place for a lot of people. Do get in touch if you want to explore all the beauties, natural beauties of Odisha and its nearby areas. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव हियर। और आप देख सकते हैं मैं जाहिद के साथ यहाँ पे एक हम ट्रिप के लिए आए हैं। तो ये देखिए हम चिलिका, बरकुल चिलिका में हैं और एक्वा स्पोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जेट स्कीइंग, बोट राइडिंग काफ़ी यहाँ पे चल रहा है। गौरव क्योंकि इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है इवेंट इंडस्ट्री में, एट द सेम टाइम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत पुराने बंदे हैं। और मेरा इंटरेस्ट ऑलवेज़ रहा है कि हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को कंसिडर किया जाए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको लोकली अवेलेबल हैं। सो वी आर थिंकिंग कि कभी हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे लोगों को बता पाएँ, उस बारे में जानकारी दे पाएँ। तो गौरव इज़ हेयर विथ मी एंड वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। इनफैक्ट गौरव, आपको शायद पता ही होगा, आप शायद ऑलमोस्ट 5 साल बाद आ रहे हैं। 5-6 साल हो गए। गए। डू यू सी एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज? पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे, बहुत चेंजेस का आना इतना आसान नहीं होता कोई जगह में। सो बट डेफिनेटली देयर इज सम चेंज दैट यू सी। या क्वाइट अ लॉट चेंजेस। पहले इतना मेंटेनेंस नहीं होता था, अभी देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी सफाई वगैरह भी हो रही है। एंड इन पैंडमिक सिचुएशन सफाई हो रही है, मतलब इज कमेंडेबल। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में इन द कमिंग फ्यूचर जब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो तो एक व्हाट इज पब्लिक प्रोग्राम करे इस एरिया को। सो बेसिकली मैं और गौरव हम लोग सोच रहे थे कि कहीं पे इस जगह में तो हम लोग कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक है ना काइंड ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स जहाँ पे लोग आके यहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी कर पाएँ। एट द सेम टाइम कुछ मीटिंग्स ऐसे भी हो जो प्रोडक्टिव हो। तो कई बार होता है कि हम लोग वो कंटेम्प्रेरी जो होते हैं ना, होटल्स में जाके वो प्रोग्राम्स को करना, या फिर किसी बड़े ग्राउंड्स को ले लेना और वहाँ पे या रिजॉर्ट को बुक कर लेना। सो उसमें आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप हो गया। तो हम लोग Exactly. कुछ कंटेम्प्रेरी करना कुछ चाहते अगर हैं, डिफरेंट करना है तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज आप यहाँ पे एडवेंचर करवाइए, आप टीम एक्टिविटीज़ करवाइए, एक्सप्लोर करिए, टीम अच्छा बिल्डिंग खाना। एक्टिविटीज कराइए। Yes. स्पेसिफिकली जी। काफ़ी अच्छा प्लेस है, लोगों को रिक्रिएशन भी मिलेगा, आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल इन वन पैकेज।
या डेफिनेटली ऑल इन वन पैकेज। मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ मछलियाँ भी दिख रही हैं, यानी कुछ लोग और हैं यहाँ जो पे देखिए चाचा जी हाँ, तो तो भाई मछलियाँ हमारे लिए ले रहे हैं। सो व्हाट द फिश। एनीवेज, सो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर बोटिंग कॉम्प्लेक्स है। सो क्योंकि थोड़ा सा अभी पैंडमिक का दौरा है तो देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, जहाँ पे अभी हम एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे, बट डेफिनेटली दैट्स इन आवर चार्ट। सो कीप लुकिंग द चैनल फॉर मोर बिकॉज वी वुड बी डेफिनेटली कवरिंग व्हाट ऑल प्लेसेस टू विजिट, और आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। ठीक है, अब थोड़ा सा मस्ती करते हैं। सो गौरव, मेरा क्वेश्चन एक और है। जब आपने बता ही दिया कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जा सकता है, सो यहाँ पे एक्चुअली अवेलेबिलिटी क्या है, या फिर रीच आउट करने के लिए बेसिकली व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉर्मली यू रिकमेंड? बेसिकली ये भुवनेश्वर से बोला जाए तो अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन हैव योर लाइक, आजकल ट्रेंड चला हुआ है बाइकर्स गैंग, आप लोग एक ग्रुप करा के बाइकर्स क्लब वगैरह करते हो, तो आप लोग ग्रुप करके बाइक में आ सकते हो। आई थिंक दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन बाय कपल ऑफ पीपल। तो आप यहाँ पे बाइक से पहुँच सकते हैं। In fact, car से it's Travelers are there. You can come in travelers, a small group. You can come in your even own local private transport vehicle. like जो बहुत economical है, बस ORSTC is also providing transport till here, so you have that government option available, and yeah, मेरे- every vehicle which is going to बरहमपुर में शायद हर 1-2 घंटे के लिए से बरहमपुर के लिए व्हीकल जाती है, फ्रॉम बरमुंडा टू so बरहमपुर। basically लोकल ट्रांसपोर्ट भी अगर किफ़ायती होता है नॉर्मली, सो अगर स्ट्रेस आउट करने चाहते हो तो वीकेंड गेट अवे हो सकता है। आप यहाँ पे देर आर गेस्ट हाउसेज और अलग अलग जगह है जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर एंड सी स्मॉल लॉजेस है। ठीक है, सो नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लॉजेस बाय द वे, मच्छरों से भरा हुआ लॉजेस हैं, बट अगेन ऐसी जगह कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, तो अपना साबुन और बाकी चीज़ों के साथ में मच्छर अगरबत्ती लेके आइएगा। या सो ये होता है नॉर्मली, ऐसे ही होता है, बट अगेन इसमें भी अपना फन है। ठीक है, तो बेचारे मच्छर भी सोचते हैं कि यार कोई गेस्ट आया, नया आ गया, नया खून आया है, तो कुछ का खून हम भी चूसते हैं। सो नॉर्मली ऑपरेटर्स भी चूसते हैं, तो अब आए हैं तो रूम में मच्छर को भी खून चूसने दीजिए, है ना। मॉर्निंग का टाइम, और अक्सर देखना जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उनकी खूबसूरती इसी में है कि वहाँ पे लोकली अवेलेबल फूड्स क्या हैं, ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ आप रोड के साइड में बैठ के पी सकते हैं। सो ये एक नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे सारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे इस तरह का कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं। ठीक है, सो मैं हूँ फ़िलहाल चिल्लिका में, और ये देख सकते हैं ये लोकल यहाँ का स्नैक्स आइटम्स हैं, लोकल का चाय विद वेराइटीज़ ऑफ फूड्स। ये हमेशा इसका ट्राई करने का मज़ा ही कुछ और है। स्पेशल करारे, मुड़की, निमकी एंड ऑल दो स्टफ्स आर वेरी फेमस हियर। इसके साथ वो चाय, अब चाय की बात हुई तो फिर चाय भी दिखाया जाए। तो मेरा दोस्त चाय के साथ में रेडी। टिपिकल इंडियन स्टाइल ऑफ मेकिंग चाय, जहाँ पे वो चाय की पत्ती कई बार यूज़ होती है। टेस्ट आता है, हेल्थ वाइज आई वुड नॉट रिकमेंड, बट देन सो बेसिकली ऐसे जगह में आपको चूज़ी नहीं है होना है जहाँ पे कि, क्योंकि आपको एंजॉय करना चाहिए लोकल स्ट्रीट फूड्स का भी, क्योंकि इसकी खूबसूरती इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है और अदरवाइज़ मिस करेंगे आप। सो आई वुड नॉट से कि रिकमेंडेशंस तो नहीं दूंगा इसको लेके, लेकिन या डेफिनेटली यू शुड ट्राई एक्सपीरियंसिंग एंड टेस्टिंग दिस काइंड ऑफ फूड्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, आज गौरव के साथ में हूँ। गौरव, हाय। Gaurav is very encouraging factor, very choosy, and in fact about some specialty foods and all those stuffs. So यार खाना अगर अच्छा नहीं बना तो उसमें खाने का मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जहाँ पे भी जाते हैं लोगों को पटा के कुछ अच्छा बनवा ही लेते हैं। लोग खाना अच्छा बनाते नहीं है तो बेवकूफ़ अच्छा बना देते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी होता है कि जब भी आप ट्रैवल्स में जाएं तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट शुड बी अ मैंडेट। कोशिश करिए कि आप चाय के पैकेट्स और जो भी थैलियाँ हैं या भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, राइट। एंड दैट कीप्स द सिटी क्लीन एज वेल एज
यू ना गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग कि आप ऐसी जगह में आते हैं। और बहुत अजीब सा लगता है जब आप यू नो आसपास में कूड़ा देखते हैं। सो दे हैव केप्ट अ डस्टबिन हेयर, सो मेक यूटिलाइज इट। बहुत ज़रूरी हो गया किसी भी टूरिज़्म इंडस्ट्री में, बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को कंसिडर करें, एक्नॉलेज करें और कोशिश करें कि आप सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखें। दैट्स हाउ इट इज़।